जय हिंद फ्रेंड्स। आज कल का युवा बड़े डिप्रेशन में। अब तुमने स्कूल में इसको जो है उत्साह, समझदारी, उत्साह, समझदारी और साहस, ये तीनों चीजें जो है स्कूल में सिखाया नहीं, न बताया, और ये तीनों चीजें किताब में है नहीं। ये तीनों चीजें किताब में नहीं है, तुमको पढ़ाना पड़ेगा। और उससे कहते तो जाओ युद्ध में कूदो, लड़ाई करो। युद्ध में कूदने का मतलब परीक्षा में बैठो। अब ये रटा हुआ है, आज का युवा ये रटा है, इसके अंदर समझदारी है ही नहीं, साहस है ही नहीं, उत्साह है ही नहीं, केवल रटा हुआ है युवा। तो कैसे भैया ये लड़ेगा? ये कैसे लड़ेगा? समझदारी तुमने पैदा नहीं कराई। समझदारी बताए नहीं कुछ, समझदारी क्या चीज है, शक्ति बताया नहीं क्या चीज है। अब पढ़ाई जो है नौकर तो बना देगी, नौकर तो बना देगी, लेकिन राजा नहीं बनाएगी। राजा बनने के लिए समझदारी चाहिए। राजा बनने के लिए समझदारी चाहिए। राजा बनने के लिए समझदारी चाहिए। विवेक को जिंदा करो। अगर राजा बनना है तो विवेक को जिंदा करो, नहीं तो फिर नहीं बन पाओगे। फिर तो वहीं बैंक में क्लर्क हो जाओगे, चपरासी हो जाओगे, राजा नहीं बन पाओगे। अगर राजा बनना है तो विवेक को जिंदा करो, दिमाग को जागृत करो, तभी आप राजा बन पाएंगे, बाकी ऐसे नहीं बन पाएंगे। चलो तुमको हम बताते हैं कहानी। अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा प्रताप दोनों की कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा प्रताप। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप अपने किले में चित्तौड़गढ़ में थे।
तो एक बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा कि चलो हम तुम संधि कर लेते हैं, युद्ध नहीं करेंगे, हम तुम अब मित्रता कर लेते हैं, युद्ध नहीं करेंगे, और तुम हमारे यहाँ दिल्ली आओ। तो महाराणा प्रताप ने जब संदेश सुना तो गए वहाँ दिल्ली। जब दिल्ली वहाँ गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बंदी बना लिया और उधर से संदेशा भिजवाया महाराणा प्रताप की रानी थी पद्मावती। चित्तौड़गढ़ में यहां संदेशा भिजवाया कि रानी पद्मावती हमारे यहाँ दिल्ली आए और हमसे मिले, तभी हम इनको छोड़ेंगे, महाराणा प्रताप को। तो जब ये संदेशा आया वहां से तो रानी चिंतित हो गई, अब तो बड़ी मुसीबत है। और महाराणा प्रताप का एक बहुत खास मंत्री था, गोरा। महाराज किसी कारणवश गोरा को अपने मंत्री पद से अपने मंत्री पद से इसको हटा देते और इसको कहते हैं तुम जाओ अब राज्य में घूमो, तुमको अब अपने यहाँ नहीं रखेंगे। गोरा, इसका नाम था गोरा। गोरा बेचारा महल छोड़ के चला गया और बहुत ईमानदार मंत्री था ये महाराणा प्रताप का। पद्मावती को अब इस गोरा की याद आई। पद्मावती ने अपने घोड़े में चढ़ के इसको गोरे को ढूंढना चालू किया। गोरा का एक भतीजा था बादल, गोरा और बादल, दोनों को महाराणा प्रताप ने अपने दरबार से निकाल दिया था। गोरा और बादल एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपनी तलवार लिए। महारानी जी ढूंढते ढूंढते पहुंची इनके पास और बताया कि गोरा और बादल ऐसा ऐसा हो गया है, ये घटना हो गई है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि महारानी पद्मावती अब आए दिल्ली और हमसे मिले, तभी हम राजा को आज़ाद करेंगे। गोरा को और बादल को अपने साथ लिवा के महल में आई। अब सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। तो रानी पद्मावती ने एक युक्ति निकाली, सोचा कैसे किया जाए। रानी पद्मावती ने कहा ठीक है, खिलजी से कहा, एक संदेश भिजवाया कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और 100 अपनी दासियां भी साथ में लेके आएंगे। और 100 डोली होंगी, हर डोली में एक दासी होगी और एक डोली उठाने के लिए 4 कहार होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात मालूम चली कि महारानी पद्मावती आ रही हैं तो वो खुश हुआ, कहने लगा ठीक है आओ। महारानी पद्मावती ने यहाँ सब व्यवस्था की और हर डोली में एक एक सैनिक तलवार लिए हुए
100 डोलियों में, और 4 जो डोली उठाते हैं वो, और 1 डोली में लोहार था जो भेड़िया काटता था, क्योंकि राजा को उसने कैद कर लिया था। गोरा और बादल, गोरा और बादल, ये दोनों उस दल के मुख्य कार्यकर्ता थे। यही दोनों उस दल को संचालित कर रहे थे। तो भाई गोरा और बादल और सब लोग धीरे धीरे चल दिए दिल्ली की ओर। तो जब दिल्ली पहुंचे तो वहां अलाउद्दीन खिलजी खुश हुआ, चलो रानी पद्मावती आई हैं और साथ में अपनी जो है 100 इनको अपने साथ में जो 100 बांदिया भी लेकर आई हैं। बाहर एक जगह पे इनकी पूरी सेना खड़ी हुई थी और गोरा और बादल भी अंदर एक एक डोली में छुपे हुए थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि महारानी जो है एक बार महाराज से मिलना चाहती है अंदर जाके। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गई है तो मिलने के लिए कौन रोक सकता है हमको। और उसी डोली में गोरा और बादल और वो लोहार जो बेड़िया काट था वो पहुंचे अंदर। अंदर जब पहुंचे तो अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को कुछ शंका हो गई थी कि हो सकता है कुछ मामला गड़बड़ है। तो अंदर जब पहुंचे तो लोहार जो था महाराणा प्रताप के बेड़िया जो है काटने लगा। जब इधर बेड़िया काटने लगा तो आवाज होने लगी, तो सैनिक जो है सब लड़ाई के लिए अलर्ट हो गए और इधर गोरा और बादल ये भी निकल पड़े बाहर। युद्ध हुआ कस के। महाराणा प्रताप को वहां से छुड़वाया गोरा और बादल ने। युद्ध जो काफी भयंकर हुआ। महाराणा प्रताप तो वहां से निकल आए, लेकिन गोरा और बादल दोनों फंस गए वहां। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मार दिया था वहां पे। गोरा और बादल को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दिल्ली में मार दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा प्रताप, गोरा और बादल, यही कहानी है इतिहास की। जय हिंद।